नमस्कार। द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा रहेगा और इसमें हम कवर करेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी। तो इसमें पहली एनसीईआरटी देखते हैं, पहला लेसन। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी सिर्फ उसी को हम कवर करेंगे, उसके अलावा हम और किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। तो इसमें देखते हैं, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, या पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा होती है और 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, या नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, ये इतना कहना चाहता है कि जैसे कोई जो हमारा चंद्रमा है वो 15 दिन में तो दिखाई देता है और अगले 15 दिन जब हो जाने के बाद वो दिखाई नहीं देता है। अर्थात अमावस्या जो होती है वो अंधेरे की होती है और जो पूर्णिमा होती है वो पूर्ण उजाले की होती है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ये पूर्ण दिखाई देता है। अर्थात 15 दिन के अंतराल पर ये जो चांद होता है ये क्या करता है, ये पूर्ण दिखाई देता है। अब इसमें हम खगोलीय पिंड देखते हैं क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या परिभाषा निकल के आती है, सूर्य, चंद्रमा एवं वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान के समय वो चमकती हैं क्या कहलाती हैं, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड की अगर परिभाषा देंगे तो कैसे लिखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब खगोलीय पिंड के बारे में क्या दिया है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बड़े आकार के और गर्म होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो कैसे होते हैं, बड़े और गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं, इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है जिससे वे क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा ऊर्जा की जो है उत्सर्जित करते हैं और ऐसे क्या कहते हैं, इनको तारा कहते हैं। तो अगर पूछते तारों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है और वे बड़ी मात्रा में क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। रात को के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वह हमसे अधिक दूरी होने के कारण हमें उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते, अर्थात वे दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि आसमान में बहुत सारे सूरज होंगे, तभी तुमको ये कह रहा है कि बहुत सारे सूरज हैं, तारे हैं जो दिखाई नहीं देते। तो वाकई में ऐसा ही है, आसमान में जो है, जो ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड में बहुत सारी जो है आकाश गंगाएँ हैं और उन बहुत सारी आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी से जो है अधिक दूरी होने के कारण वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनका जो ऊष्मा और प्रकाश का जो प्रभाव है वो भी हम यहाँ पर महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे रात्रि में अगर आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों तो देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्थात जो आसमान में एक विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं तारों के द्वारा जो बनती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम जो है नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये अर्सा मेयर या बिग वियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल हैं। तो नक्षत्र मंडल के नाम निकल कर आते हैं कौन, अर्सा वियर और बिग वियर, अर्सा बियर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है, नक्षत्र मंडल। और नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, एक विविध प्रकार की जो आकृति हो सकती है आसमान में जो बनी हुई हो उससे क्या कहते हैं, हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे स्मॉल बियर या सप्तऋषि मंडल, हमारी मंदाकिनी में है, जो हमारी मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, उसमें कौन सा है, सप्तऋषि मंडल। तो सप्तऋषि मंडल को जो है क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर। ये एक नया नाम होगा, इस सप्तऋषि मंडल तो नाम सुना होगा, लेकिन स्मॉल बियर ये नाम जो है आप इसे भी लिख सकते हैं। इसके आप नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, अब इसमें जैसे इसने लिखना है तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि जैसे रात्रि में आसमान की ओर देखने पर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ बनती है नक्षत्र मंडल, तो इससे लिख सकते हैं कि रात में जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं उनको कहते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर नक्षत्र हैं और सप्तऋषि मंडल को क्या कहते हैं, स्मॉल बियर भी कहते हैं। बस इस नोट्स में इतना ही सफिशिएंट रहेगा। अधिक तारे और ग्रहों नक्षत्र मंडलों को दिखा, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो है ये 7 तारे हैं ये, और इन दो लास्ट के 2 तारों की सीध में जो एक दूरी पर तारा पड़ता है
ये उत्तर दिशा में, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। और जो पहले के लोग थे, जब दिशा सूचक यंत्र नहीं थे, तो रात में देखने के लिए हम किसे प्रयोग करते थे, इसी तारे को जो है प्रयोग करते थे। अगर ये तारा उत्तर की ओर होता था तो हम जान जाते थे कि हम इसके जो है दक्षिण में हैं, और इस तारे के अनुसार ही हम अपनी स्थिति का अनुमान लगा पाते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, वे तारों और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए ग्रह की परिभाषा देखिए, कुछ ऐसे, देखिए हमने तारों की परिभाषा देखी। तारों की परिभाषा क्या होती है, ये पिंड बड़े होते हैं और गर्म आकार के होते हैं, इनका अपनी जो है गैसों के बने होते हैं, इनमें उष्मा होती है, इनमें प्रकाश होता है, और ये जो है अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, जैसा सूर्य। लेकिन कुछ ऐसे पिंड जिनमें प्रकाश और उष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, इनको इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। तो इसमें है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर नोट्स में लिखना हो तो इतना ही लिखना है। कुछ रोचक तथ्य इसे देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब जानते हैं कि शनि के चारों ओर क्या होते हैं, वलय होते हैं, अर्थात छल्ले होते हैं। और ये छल्ले किसके बने होते हैं, ये छोटे छोटे पिंडों के, पट्टियों के बने होते हैं। लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, तो अगर इस तरीके से आता है तो ये भी आप देख सकते हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। एक नई जानकारी है ये कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस तीनों के और जो है क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। और ये छल्ले बने किसके होते हैं, छल्ले बने होते हैं असंख्य पिंडों के, पट्टियों के बने होते हैं। चलिए इस ग्राफ की तरफ इससे समझ लेते हैं, इस चित्र से। देखिए ये क्या है, ये सूर्य है, और सूर्य के अगर आगे हम चलेंगे, ये क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पड़ेगी, फिर ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो कौन कौन से, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह की पट्टी, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। चलो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। तो पहला जो तारा है वो सूर्य है, बाकी ये क्या है, बाकी ग्रह हैं। एक तारा प्लस 9 ग्रह थे, लेकिन उसके बाद में प्लूटो को हटा दिया गया, तो कितने बचे, तो बचे 8, जिसमें से 4 जो है इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के इस तरफ और 4 क्षुद्र ग्रह पट्टी के दूसरी तरफ होते हैं। ये क्षुद्र ग्रह पट्टी बनी किसकी होती है, ये जो है असंख्य जो है छोटे छोटे जो है पिंडों से बनी होती है इस क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये किसके बीच होती है, तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है किन 2 ग्रहों के बीच होती है, तो मंगल और बृहस्पति के। प्रश्न आएगा कि सबसे नज़दीक सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह, तो बुध, शुक्र ग्रह दूसरी पोजीशन पर, पृथ्वी तीसरी पोजीशन पर और मंगल चौथी पोजीशन पर। इन चारों ग्रह को बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको जो है आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह पट्टी के दूसरी तरफ बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जो है बाहरी ग्रह भी कहते हैं। ये चारों ग्रह सूर्य, बुध, जो शुक्र, बुध और पृथ्वी, मंगल हैं, ये इनको पार्थिव बोलते हैं, क्योंकि जो है ये ठोस पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये जो है गैसों के बने होते हैं। इसके पीछे अगर कारण मैं समझाऊं तो कारण ये है कि जो सूर्य होता है इसमें जो बहुत ऊर्जा थी, इस ऊर्जा के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा था, और इस गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण जो इन बुध, शुक्र और पृथ्वी आदि के पास जो है टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर के वजह से और सूर्य के टेम्परेचर की वजह से जो इनके पास गैसेस थी, हीलियम और हाइड्रोजन, इनको जो है वो स्थानांतरण हो जाता है, और ये ग्रह जो है ये क्या होते हैं, ये ठोस आकृति के हो जाते हैं। वही बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है अधिक दूरी होने के कारण इनका तापमान जो है सूर्य के तापमान से फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से ये ग्रह जो है गैसीय पिंडों के बने रहते हैं, उनके आसपास जो है गैसीय वलय के चक्कर लगाया करते हैं। जिस गैसीय वलय के चक्कर लगाने के कारण उसी में जो है एक पार्टिकल्स के चारों ओर लगाते हैं, और इसी वजह से जो है ये इनके पास जो वलय पाई जाती है, वो वलय पाई जाने का रीज़न यही है। और अभी मैंने बताया था किन ग्रहों के, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रहों के जो चारों ओर है वलय पाई जाती है। तो सबसे नज़दीक ग्रह जो तारा है वो बुध है, और ये जो है अगर पृथ्वी बात की जाए तो पृथ्वी जो है 150 मिलियन जो है दूरी पर है, और पृथ्वी का सबसे
नज़दीकी ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है शुक्र। हम बात करें अगर ग्रहों के हिसाब से, तो बुध जो होता है वो जो है क्या करता है, 88 दिन में जो है अपनी परिक्रमा पूरा करता है और 59 दिन में एक चक्र पूरा करता है। वही शुक्र जो है ये लगभग 255 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है और एक अपनी अक्ष पर चक्कर जो है 243 दिनों में पूरा करता है। और इसीलिए जो है जो शुक्र होता है उसके एक वर्ष और एक दिन की लंबाई लगभग समान होती है। अगर हम बात करें सबसे धीमा जो चक्कर के कौन लगाता है, तो सबसे धीमा चक्कर लगाता है शुक्र। और सबसे तेज़ चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे तेज़ चक्कर लगाता है बृहस्पति। कितने समय में? 9 घंटे 56 मिनट में। सबसे तेज़ घूर्णन और सबसे धीमा घूर्णन शुक्र को। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? देखिए जो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति के। लेकिन वर्तमान समय में जब से जो है शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है, तब से उसके उपग्रहों की संख्या 62 + 20 82 हो गई है। वही बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। और सूर्य की तरफ से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले किस ग्रह के उपग्रह मिलते हैं? तो मिलते हैं पृथ्वी का। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिवोस और फोबोस, तो इन्हें भी याद रखने का। बुध और शुक्र इनके कोई उपग्रह नहीं हैं। प्रश्न ये आ जाता है कि अगर हम सूर्य की तरफ से चलें तो सबसे पहले जो है कौन सा उपग्रह पड़ेगा, किस ग्रह का उपग्रह पड़ता है? तो वो पृथ्वी का उपग्रह पड़ता है। और कौन सा उपग्रह पड़ता है? तो वो चंद्रमा पड़ता है। तो इसे याद रखिएगा। जो आंतरिक ग्रह मैंने बताया ये चट्टानों के बने होते हैं, ठोस पदार्थों के बने होते हैं। वही बाह्य ग्रह जो हैं ये तरल एवं गैस पदार्थों के बने होते हैं। और इनके बने होने का जो कारण था वो भी मैंने बताया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर इसका निर्माण करते हैं। हम इसे क्या नाम देते हैं? हम इसे नाम देते हैं सौर परिवार। और सौर परिवार नाम का जो है इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसको जो है सौर सिस्टम जो होता है, सोलर सिस्टम बोलते हैं, इसलिए इसका नाम दिया जाता है सौर परिवार। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है या बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल का बांधे रखता है। क्यों ये किस लिए रहता है? क्योंकि इसका जो खिंचाव है, इसका जो वो है क्या करता है, वो इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बंधा रहता है। और इसमें जो प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। इसकी जो ऊष्मा है उसको हम उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इससे हमारी दूरी जो है बहुत दूर है। लगभग कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी पर ये हमसे स्थिति है। सूर्य के जो ग्रह हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनको याद रखने का तरीका इस वाले तरीके से बेटर ये तरीका है कि हम ऐसे याद रखें कि सबसे पहला ग्रह बुध, चलो बुधवार दिन मान लेते हैं। फिर दूसरा दिन एक ग्रह दिन छोड़ दिया, बृहस्पति छोड़ा शुक्रवार, फिर शनिवार छोड़ा रविवार, पृथ्वी को रविवार मान लेते हैं। फिर सोमवार छोड़कर मंगल, फिर बुध छोड़ा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें क्या करें, एक दिन छोड़कर हम दिनों के हिसाब से गिन लेंगे तो ग्रहों का जो है हम क्रम नहीं भूलेंगे। देखिए 3 चीज़ें देख लेते हैं। जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, जियोइड, पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ये देखिए ये जो आकृति होती है इसको बोलते हैं जियोइड। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये देख लीजिए जो अभी मैं बता रहा था कि प्लूटो को जो है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में ये निर्णय लिया कि प्लूटो और 2003 यूवी इनको जो है क्या किया, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी की बात करें तो सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, यही कारण इसको भूभाग कहा जाता है, अर्थात जियोइड कहा जाता है। और ये चौड़ा चपटा किस प्रकार से है? देखिए ये इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार है जिस मौसमी की तरह, यहाँ पे कुछ चिपटा है, यहाँ पर कुछ चिपटा है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु के जीवन के लिए आवश्यक गैसें ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ना अधिक टेम्परेचर ज़्यादा है ना टेम्परेचर कम है। रहने के लिए सभी चीज़ें जो आवश्यक होती हैं वो उपलब्ध हैं, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, हम अद्भुत ग्रह कहते हैं।
चंद्रमा जो है इसकी जो है भारत से दूरी जो है, अगर विश्व से दूरी बात की जाए तो हमारी पृथ्वी से तो है लगभग 4 लाख किलोमीटर है, और इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो तारों के अतिरिक्त उपग्रह कहते हैं, असंख्य छोटे पिंड जो होते हैं उनको चारों को चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ नहीं हमारे। उल्का पिंड की बात करें तो उल्का पिंड जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बार जो है अभी राजस्थान में एक उल्का पिंड गिरा था, और पहले भी जो है अभी आशंका भी जताई गई थी 29 जून को, इसलिए इस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी उल्का पिंड बिना जले पृथ्वी आ जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि तारा टूटा और उस ऊर्जा के प्रकाश को महसूस करते हैं, ऊर्जा में प्रकाश को, तो उनके लिए विशेष प्रकार की जानकारी होगी। तो कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। जो उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आते हैं और वो घर्षण बल के कारण जो है क्या करते हैं, उसमें आग लग जाती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी को वो चाहे तारा मान लो टूटा हो, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन वो ऐसा कुछ घटना नहीं होती है। हमारी जो आकाशगंगा है वो कौन है? आकाशगंगा मिल्की वे है, इसे याद रखिएगा। ये क्या कह रहे हैं? कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना ठीक है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं। ये क्या बताने, जो हमारी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ी जो क्या सौरमंडल है, एक सौरमंडल में जो है आकाशगंगा है, और एक ब्रह्मांड में कई सारे क्या है आकाशगंगा है। जैसे ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कई सारी जो है क्या है आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में सौरमंडल है, और उस सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, उसमें एक क्या है पृथ्वी है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? तो ग्रह क्या होते हैं? देखिए, जो तारे होते हैं वो बड़े होते हैं, उसमें गर्म होते हैं, उनमें जो वो गैसों के बने होते हैं, उसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। वही अगर ग्रह की बात करें तो ग्रह जो है इनका न स्वयं की ऊष्मा होती है, न स्वयं का प्रकाश होता है, और ये जो है तारों पर निर्भर होते हैं। सौरमंडल से क्या समझते हैं? सूर्य और उसके 8 ग्रहों को मिलाकर सौरमंडल बनता है, और उनका मैंने नाम बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो जो सीरियल है वही उनका नाम है जो मैंने अभी बताया। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, रहने की सारी दशाएं पाई जाती हैं, या ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडा है, इसलिए पृथ्वी को जो है क्या कहते हैं अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चाँद के एक ही भाग को देख पाते हैं। क्यों? देखिए, हम ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम चाँद के एक ही भाग को इसलिए देख पाते हैं, जैसे ये पृथ्वी है और ये चाँद है, तो ये जो है जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है लगभग 27 घंटे में, और उतने ही समय में ये क्या करता है 27 दिन में चक्र पूरा करता है, और उतने ही दिनों में अपने क्या करता है धुरी पर घूम जाता है। इसलिए हमें इसका जो है एक ही पक्ष है दिखाई पड़ता है। तो इसके ब्रह्मांड क्या है? वो ब्रह्मांड है जिसमें क्या बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं, उस आकाशगंगाओं में बहुत सारे जो है क्या है सौरमंडल हैं, उन सारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं। इन सभी को मिलाकर जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह आदि मिलाकर क्या बनती है ब्रह्मांड बनता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन से? तो सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह कौन से है? सूर्य, उसके बाद में बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी। तो तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मैंने बताया था मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच एक पट्टी पाई जाती है, और उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टिका। का समूह की विभिन्न प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। देखिए, तारों का जो है एक समूह जो विभिन्न प्रतिबिंबों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को सौरमंडल या नक्षत्र मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा
प्रकाश नहीं होता है। नमस्कार, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।